Hello guys, welcome back to the channel. इस वीडियो में we will cover where is my tool? Yeah. In this video we will cover artificial engineering. So what is feature engineering? Anybody have any guess? Okay. फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है? फीचर इंजीनियरिंग में क्या है कि कोई भी फीचर को सिलेक्ट करना, फीचर को ट्रांसफॉर्म करना ताकि हमारा जो मॉडल है वो ऑप्टिमाइजली एंड अच्छा हमें आउटपुट एंड अच्छी हमें परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है? तो सिलेक्टिंग द बेस्ट फीचर फ्रॉम आर डेटा सेट, ठीक है? तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रो डेटा into meaningful features that improve the performance of machine learning model. फीचर इंजीनियरिंग में क्या है, जो भी हमारे पास वो डेटा है उनमें से कुछ ऐसे फीचर को सिलेक्ट करना या उन फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करना, लाइक ठीक है, एंड ताकि हमारा जो मॉडल है, मशीन लर्निंग मॉडल्स है, उससे हमें एक अच्छा एंड वी गेट बेटर परफॉर्मेंस हमें मिल सके, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास बर्थ डेट गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर मुझे एज निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी उस टाइम से आज के टाइम तक, आज की डेट में मैं ईयर्स में और मंथ में जितना मेरे को चाहिए अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, मैं उसकी एज निकाल सकती हूँ, राइट? तो दैट इज़ अ फीचर इंजीनियरिंग जिसमें मैंने एक फीचर को ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया, बर्थ डेट को मैंने चेंज कर लिया एज इंटू एज अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट, तो मुझे अपने डेटा सेट में और मुझे अपने मॉडल में एज फैक्टर चाहिए था, ठीक है? रियल वर्ल्ड में हम बात करें तो व्हाट हैपेंड तो why just leave it. And the feature engineering is greater than model selection. ओके, फीचर इंजीनियरिंग में सबसे देखो, अगर हम बहुत अच्छा मॉडल भी ले रहे हैं बट हमारे पास अच्छे फीचर्स नहीं है, ऑब्वियसली वी विल नॉट गेट द गुड आउटपुट। फीचर इंजीनियरिंग हमें अलाउ करता है कि हम सबसे बेस्ट से बेस्ट जितना भी अच्छे फीचर्स हैं उसको ले लें, चेक करें हमारे डेटा सेट पे, ठीक है? जिसकी हम वैल्यू अगर हम चेक करें, जैसे हम बोल रहे थे कि फीचर सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह फीचर्स हमने कौन से फीचर्स पे अपने मॉडल को ट्रेन करना है, कौन से फीचर्स के बेसिस पे हमें रिजल्ट्स निकालने हैं, ये सिलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, so it is also play a very big role, ठीक है? देन अगर हम इसकी बात करें व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है? तो फर्स्टली हमने देखा कि हमारी परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, इसमें क्या है, फर्स्टली हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव, मॉडल परफॉर्मेंस, करेक्ट? हैव द बेटर फीचर, वी गेट द बेटर लर्निंग,
इससे हमारे पास एक एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, इम्प्रूव करेगा हमारे पास एक्यूरेसी। प्रोसीजर जो भी है हमारे पास वो जितने भी हमारे पास होते हैं इम्प्रूव एक्यूरेसी प्रोसीजर, रिकॉल, एडवांस कोड, ये सब हमारे पास इम्प्रूव होंगे एंड देन इट कैन कैप्चर स्टूडेंट पैटर्न वेल। करेक्ट। अगर हम हिडन पैटर्न्स की बात करें तो कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास एज है, आई हैव एन एज, ये टेकिंग एग्जाम्पल हियर, जस्ट लेकिंग एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास गिवन है एज 25 एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरी 80, ये इट्स सैलरी, ठीक है। तो इससे मैं क्या देख सकती हूँ, ठीक है, इससे मैं क्या समझ सकती हूँ कि ओके एट द एज ऑफ 25 ही और शी मे बी अर्निंग 80K, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ, तो इसका जो है इन दोनों को मिला के कि ओके एट द 25 ही इज गुड, हैज अ गुड लाइक पे स्केल, बट अगर वही चीज अगर हमारे पास एज 80 आ जाए, हम इसमें क्या बोल रहे हैं 25 में कि ओके ही हैज अ डिसेंट, मैं ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा है इसका सैलरी, या मैं ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि बहुत कम है, ठीक है। तो वही अगर हमारे पास एज 18 है एंड उस टाइम में मैं अगर बोल रही हूँ कि देखो ही और शी इज अर्निंग एट 80K, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ एट एज ऑफ 80 जो भी बंदा 80K कमा रहा है तो वो बहुत अच्छा कमा रहा है, बिकॉज उसकी एज कम है, एक्सपीरियंस कम है। ये सब जो पैटर्न्स है निकालने के लिए हमारा फीचर इंजीनियरिंग हमें हेल्प करता है। वन मोर थिंग, रिमूव करता है नॉइज़। हमारे पास बहुत फीचर ऐसे होते हैं जो काम के नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन फीचर्स को हम अपने डेटा सेट पे हटा दें, क्योंकि उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बढ़ा रहे हैं, राइट? तो फीचर इंजीनियरिंग का हमने पढ़ा, क्या होता है कि फीचर्स को सिलेक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, जो हमें बेटर मॉडल की परफॉर्मेंस दे सके, ओके। उसके बाद हमने रीजंस पढ़े, रीजंस में क्या पढ़ा कि इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड बर्न, हमें अच्छा रिजल्ट देता है, मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी आती है, एंड कैप्चर करता है हिडन पैटर्न, जो भी नॉइज़ है, नॉइज़ का जैसे हमारे पास अनवांटेड हमारे पास डेटा सेट में कुछ ऐसे कॉलम्स पड़े हुए हैं जो मुझे नहीं चाहिए, उसको हम हटा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्लास का डेटा ले रहे हैं जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, हमें स्कूल में रिज़ल्ट निकालना है, ओके, जिसमें मुझे क्या है, मुझे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स मार्क्स मुझे ग्रेड करना है, ठीक है? लाइक पीपल जिनके 90 से ऊपर मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स जिनके 90 से ऊपर हैं और सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, उसको मैं ए दूँगी एंड बी, सी, डी, ऐसे हम 10-10 की रेंज में हम देते रहेंगे, 90 टू 100 ए एंड 80 टू 90 बी, एंड सिमिलरली हम ए टू एफ में हम सबको स्कोर करेंगे, ठीक है? तो इसमें एक स्टूडेंट है, सपोज़ स्टूडेंट टेबल में, स्कूल के स्टूडेंट टेबल में उसका नेम है, ठीक है? फिर उसका एडमिशन एडमिशन नंबर है, वी आर टेकिंग एडमिशन नंबर, उसका नेम, मदर्स नेम मदर्स नेम, देन फादर्स नेम, ओके? उसका एड्रेस, अ, मदर्स का फ़ोन नंबर, ठीक है? फादर्स फ़ोन नंबर एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट द रोल नंबर ऑफ चाइल्ड, ओके? एंड देन उसके मार्क्स है ए, बी, सी सब्जेक्ट्स में समथिंग, ठीक है? यहाँ पे मैंने उसका एवरेज लिया, यहाँ पे मुझे ग्रेड करना है, ओके? सपोज़ आई हैव दिस डेटा सेट, यहाँ पे मुझे ग्रेड करना है, तो ये चीज़ मुझे प्रिडिक्ट करनी है। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास है डेटा सेट, दिस इज़ माय डेटा सेट। अगर मैं देखूँ, मुझे अपने डेटा सेट में क्या चाहिए? मुझे सिर्फ नंबर्स चाहिए, राइट? अगर मुझे उसके बाद असाइन करना है तो आई कैन से मैं रोल नंबर भी रख सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे ईज़ी रहेगा बाद में मैप करना, करेक्ट? बट मुझे उसके मम्मा के नाम से, उसके पापा के नाम से, उसके एड्रेस से, उनके फ़ोन नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें के एवरेज में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी, ठीक है? आंसर में बाद में हमें वी जस्ट रिक्वायर्ड एवरेज क्या है? सिर्फ नंबर्स का एवरेज है, राइट? तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि मैं इन सबको डिलीट कर सकती हूँ अपने कॉलम से, कि अगर मैं मम्मा एंड पापा का नाम हटा दूँ, पूरे डेटा सेट से क्या मेरे रिजल्ट पे फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम जो रोल प्ले कर रहे हैं
वो है एबीसी हम सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी इनके सब्जेक्ट्स हैं, वो ही इम्पोर्टेंट है, उनके मार्क्स उसके बाद में उनका एवरेज लूँगी, फिर मैं उसपे नंबर करूँ। इस जिससे टीचर इंजीनियरिंग हमें हेल्प करती है, जिससे हम अनवांटेड फीचर्स को हटा सकते हैं, अनइम्पोर्टेंट फीचर्स को ज़्यादा वेट या ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं, ओके? तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ फीचर्स लर्निंग टेक्निक। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक। हैव फर्स्ट वी हैव इंटरेक्शन टर्म्स। हमारा क्या आता है? इट बेसिकली रिप्रेजेंट कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू और मोर फीचर्स ऑन टारगेट वेरिएबल। ठीक है? तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें 2 और ज़्यादा फीचर्स जो इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे टारगेट वेरिएबल पे। अगर मैं बात करूँ कि मेरे को रेगुलर पढ़ना चाहिए तभी मेरे अच्छे स्कोर आएँगे, ठीक है? इसका क्या है नहीं, फर्स्ट चीज़ मैं पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए तभी मेरे अच्छे स्कोर आएँगे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक दिन पढ़ूँ, अगले दिन ना पढूँ। उसमें क्या है, मुझे पढ़ना चाहिए प्लस कंसिस्टेंसी, पढ़ने के साथ-साथ मुझे कंसिस्टेंटली रेगुलरली भी पढ़ना चाहिए, ओनली देन आई विल गेट द गुड ग्रेड। ये क्या हुआ, 2 ज़्यादा फीचर या 2 फीचर जो मे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं मेरे मार्क्स पे। तो 2 फीचर्स क्या है मेरे पे, मुझे पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंटली रेगुलरली मुझे पढ़ना चाहिए, बट आई विल गेट अ गुड ग्रेड। तो अगर अगर इसकी बात करें तो इसकी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि वी नीड कि हमेशा कोई थर्ड पे हमेशा डिपेंडेंट रहे टीचर तो। बट अगर हम रियल टाइम में देखें या रियल लाइफ में देखें, देयर आर मल्टीपल टीचर्स जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, ओके? इसीलिए हम इट इज़ इम्पोर्टेंट जब भी हम टीचिंग इंजीनियरिंग करते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास सैलरी का इफ़ेक्ट ऑन द एज एंड एक्सपीरियंस, राइट? हमारे पास क्या एग्ज़ाम्पल है? हम एग्ज़ाम्पल में वी विल राइट सैलरी, ठीक है? किस पे डिपेंडेंट होती है? ऐज पे, ठीक है? देन वी हैव एक्सपीरियंस एंड वी कैन से एजुकेशन, है ना? तो यहाँ पे हम रियल टाइम में भी देख सकते हैं, पीपल को ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन है, दे आर अर्निंग बेटर, पीपल विद ह्यूज एक्सपीरियंस एंड ऑब्वियसली अगर उनके पास इतना एक्सपीरियंस है तो उनकी एज भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है? तो उसकी वजह से उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें कि किसी के एजुकेशन स्कीम्स हैं, तो व्हाई वी आर नॉट लाइक कि इन दोनों की सैलरी क्यों नहीं सेम, ठीक? इसलिए हमारे पास क्या है कि हम मल्टीपल फैक्टर्स देखते हैं, एक ही एक आउटपुट के लिए, ठीक है? इसमें मैं अगर बोलूँगी कि दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ये बोल सकते हैं कि इनका स्किल मे बी सेम नहीं है, उन दोनों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इन्हें प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं किए हुए हैं, तो ये सब हम देखते हैं, मल्टीपल फीचर्स हम देख रहे हैं जस्ट टू नो द सैलरी ऑफ पर्सन। ये क्या हो गया हमारे पास इंटरैक्टिव फंक्शन इज वी हैव द पॉलिनोमियल फीचर, सेकंड वी हैव पॉलिनोमियल फीचर, यूज कहाँ यूज होता है, यूज टू मॉडल नॉन लीनियर रिलेशनशिप।
क्या होगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, कैप्चर करेगा मल्टीपल कर्व इंस्टेड ऑफ जस्ट कैप्चरिंग द स्ट्रेट लाइन या फिर डायरेक्टली रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ कर्व्स होंगे, कुछ पैटर्न्स होंगे जिसको ये अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हाउस प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया, मतलब क्या होगा हाउस प्राइस वर्सेस एरिया। तो हमारा हाउस प्राइस क्या होगा, हमारा एरिया क्या होगा, एक स्क्वायर वाला हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल वी टेक एरिया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू बी। तो वो क्या होगा, हमारे पास पॉलिनोमियल वेरिएबल होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द हाउस प्राइस। थर्ड वी हैव द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या है, ये हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं एंड इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बिकॉज़ हमारे पास जब भी बहुत ज़्यादा स्लो डेटा हो या डेटा इधर-उधर बहुत ज़्यादा से वी कैन से बहुत ज़्यादा रैंडम या बहुत ज़्यादा वेरिएंस हो, उसके लिए और इफ वी हैव द आउटलायर्स तो हम लॉग का यूज़ करते हैं क्योंकि एक लिमिट के बीच में वी गॉट द हमारे सारे वैल्यूज़ हैं, सारे एक लिमिट होता है, एक रेंज के बीच में हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है? तो ये क्या है, हैंडल कर सकते हैं हम इससे। ह्यूज डेटा आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, अगर मैं किसी का सैलरी की जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर मैं किसी का सैलरी का प्रेडिक्शन कर रही हूँ और आई एम वर्किंग ऑन समवन सैलरी, किसी की सैलरी सिर्फ 10 के है, किसी 20 की है एंड किसी की 10 लाख एंड अगर हम बात करें किसी का 1 मिलियन, ट्रिलियन ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे पास अ वेरिएशन है, क्योंकि किसी की जस्ट 10 के, किसी की 10 मिलियन, उसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा ऐसे गैप हो गया एंड बोलेंगे बहुत ज़्यादा रेंज होगी। तो अगर हम लॉगरिदम हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारा सारे वो वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती है एंड हमें एक सही से और वी कैन से ईज़ी रहता है टू मेक द प्रेडिक्शन। ओनली थिंग इज़ हमें हेल्प करते हैं अगर हमें आगे प्रेडिक्शन करनी है, उसके लिए ये हेल्प करता है। ठीक है? तो इसका जो है, अगर इसका प्लस पॉइंट क्या है, वो values become more balanced. ओके, एंड जैसे हम इसमें एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल है हमारे पास अगर सैलरी का ही लेते हैं, हम वर्किंग ऑन सैलरी, आई हैव 10 के, समवन हैज 50 के एंड समवन हैज 10 लाख एंड दिस लाख। ओके, अब हम यूज कर सकते हैं लॉगरिदम। देन वी हैव बिनिंग मेथड। आई थिंक सो बिनिंग तो शायद सबने पढ़ा ही होगा। इसमें क्या है कि कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को हम कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट continuous value category। इसमें क्या है, एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे हमारे पास एज कैटेगरी हमने लिया, एज कैटेगरी हमने लिया जिसमें हमने क्या डाला, मैंने डाला 18 to 25 पीपल है, हम उसमें यंग ही बोलेंगे। देन 25 की जो 50th है, हम उनको एडल्ट बोलेंगे। ओके, 50 प्लस है, हम उनको क्या बोलेंगे कि दे आर सीनियर सिटीजन। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, इट हेल्प अस टू रिमूव नॉइस, जिसके पीछे से रिमूव नॉइस, देन इम्प्रूव करता है इंटरप्रेटेबिलिटी, इम्प्रूव इंटरप्रेटेबिलिटी। इसमें हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है, इसमें हम डायरेक्टली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैटेगरी में, जिसमें हमारे पास इतना वेराइटी ऑफ डेटा है वो कुछ कुछ कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। ये हमारे पास नॉइस को भी कम करता है
विजुअली रिप्रेजेंट करने में या इसको समझने में, डेटा को एनालाइज करने में भी हमारी हेल्प हो जाती है बाय यूजिंग बिनिंग मेथड। देन वी हैव encoding categorical value. The fifth method, that is encoding categorical variable। ये क्या है? ये हम एमएल मॉडल्स में ही यूज करते हैं। एमएल मॉडल में क्या होता है, क्या है, हमें पता है कि वो सिर्फ नंबर्स ले सकते हैं, राइट? तो जो भी हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है उसको हम एनकोडिंग, वर्ड एनकोडिंग हम बना लेते हैं। तो ये क्या है, कन्वर्ट करता है वर्ड्स को या कैटेगरीज को टू नंबर्स। इसमें हम क्या बोलेंगे, कैटेगरीज को कन्वर्ट करता है टू नंबर्स में, को न्यूमेरिकल डेटा में, न्यूमेरिकल फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है, करेक्ट? देन इसके मेथड्स देखिए। तो फर्स्ट मेथड वी हैव द लेबल एनकोडिंग। फर्स्ट इज वी हैव लेबल एनकोडिंग, जिसमें हम कैसे लेबलिंग करते हैं। जैसे अगर मेरे पास रेड है तो मैं इसको लेबल करूँगी 0, एंड आई हैव ब्लू तो इसको मैं लेबल करूँगी 1। देन वी हैव अनदर दैट इज वन फोर्थ एनकोडिंग। वी हैव वन फोर्थ एनकोडिंग, जिसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेड एंड ब्लू को। इफ आई हैव रेड तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1,0, एंड आई हैव ब्लू so I will represent it as 0,1। ओके, इन दिस वे हमारे पास एनकोडिंग है, काम करती है। हम न्यूमेरिकल कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे एमएल मॉडल्स हैं सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को उसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड हियर वी हैव द टू टाइप्स, फर्स्ट इज लेबल एनकोडिंग एंड सेकंड इज वन हॉट एनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग में हम डायरेक्टली लेबल करते हैं, एंड वन हॉट एनकोडिंग में हम उसको एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारे पास फीचर्स गिवन होते हैं। Okay, and then last is feature selection. We have the feature selection part. फीचर सिलेक्शन में क्या है, हमें सिर्फ 6 इम्पोर्टेंट या जो हमारे आउटपुट के रिक्वायरमेंट में जो फीचर चाहिए वही सिलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट ओनली इम्पोर्टेंट फीचर्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या मेथड लगा सकते हैं, वी कैन यूज कोरिलेशन। कोरिलेशन हमें कैसे हेल्प करेगा, अगर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपस में ज़्यादा ही कोरिलेटिव है तो हम उसको रिमूव कर देंगे, है ना? क्योंकि एक निकल रहा है तो उसके बाद सेकंड वाला जो वैल्यू है, दूसरे से लिंक है, तो हम उससे डायरेक्टली हम लिंक निकाल सकते हैं। ओके, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये एक हम टेक्निक को यूज करके हम अपने फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, इट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हमारे पास रो डेटा इनटू, ठीक है, रो डेटा, हाँ, into a meaningful feature that can improve the performance of our model। फीचर इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे। फीचर इंजीनियरिंग हमें इसलिए यूज करना है हमें, ठीक है। पहले तो हमारी मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा उसमें बढ़ जाएगी, इसके लिए हमें परफॉर्मेंस बढ़ रही है, उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ रही है। हम कुछ हिडन रिलेशनशिप निकालने के लिए वी कैन यूज इट, एंड जो भी अनवांटेड डेटा है वो सब उसमें से हट जाएगा, जिसकी वजह से नॉइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ जो हमारे नीडेड वन है वो वाले फीचर्स हमारे पास रह जाएंगे। ओके, मैं अगर टाइप ऑफ फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक बात करें, ये द सिक्स। तो फर्स्ट पे है इंटरेक्टिव फॉर्म। इंटरेक्टिव क्या है, व्हेन मल्टीपल फीचर्स हैं वो डिपेंडेंट करें, फीचर्स डिपेंड करें हमारे टारगेट वेरिएबल पे। जैसे हमने एग्जांपल ली कि मेरी सैलरी, हमारी सैलरी डिपेंड करती है आपके पास कैसे, आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, आपका स्किल सेट, इन सब पे हमारी सैलरी है वो डिपेंड करती है। अगर हम इंडिविजुअल लेंगे, अगर कोई पर्सन 25 का है, उसकी एज, उसकी सैलरी
के है, एक और पर्सन जिसकी जिसकी एज 25 है, तो उसकी सैलरी भी 50 के होगी, ये ज़रूरी है क्या? ऐसा अगर हम रियल टाइम में देखें ऐसा तो नहीं है, राइट? देयर आर मल्टीपल फीचर्स जो डिपेंड करते हैं जस्ट ऑन सिंगल फीचर, ठीक है? जो टारगेट वेरिएबल से करते हैं। देन वी हैव द पॉलिनोमियल फीचर। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो जब भी हमारे पास नॉन लीनियर काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स होंगी, तब हम पॉलिनोमियल फीचर्स को यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे प्राइस निकालना है, हाउस प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। हमारा एरिया क्या है, पॉलिनोमियल में होगा, एक्स स्क्वायर में होगा, राइट? एंड हम उससे लीनियर डेटा दैट इज़ हाउस प्राइस को निकालना चाह रहे हैं। थर्ड वी हैव द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है? लॉग में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारा अगर डेटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, इधर-उधर फैला हुआ है, हमारे पास कोई भी ऐसे प्रॉपर रेंज नहीं है, ठीक है? एंड बहुत वैरायटी ऑफ हमारे पास इनपुट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने देखा अभी सैलरी का एग्ज़ाम्पल लिया, किसी की 10 के है एंड किसी की 10 लाख है और किसी की 100 लाख है। तो इनका जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको यूज़ करते हैं लॉगरिदम को कि ये लॉग लगाने से हमारी जो वैल्यू है इस वाली रेंज के बीच में आ जाती हैं, राइट? जिसकी वज़ह से हमारे पास आउटलायर का इम्पैक्ट भी बहुत कम होता है एंड इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लॉग्स में, ठीक है? व्हाट इज़ बिनिंग मेथड? बिनिंग में हम क्या करते हैं, कैटेगोरिकल डेटा को हम सॉरी हाँ, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज़ को हम कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। उम, जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया था मार्क्स का, राइट? स्कोर का, कि जिसका 10 100 से 90 के बीच में मार्क्स है, 90 टू 100 मार्क्स है, हम ए कैटेगरी कर रहे हैं। वो ए को ए ग्रेड मिला एंड वी कंसीडर कि वो बच्चे इंटेलिजेंट हैं। इसी तरह बिनिंग हमारी हेल्प करता है। बात ये क्या है कि हम अच्छे से समझ भी सकते हैं, राइट? अगर जिन बच्चों के ए ग्रेड आया है, हम समझेंगे ओके ये पढ़ते हैं, ठीक है? ये लेक्चर प्रॉपर लगाते हैं। हम इसको कुछ ना कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेड्स। देन वी हैव द एन्कोडिंग कैटेगरिकल वेरिएबल, जिसमें हम क्या करते हैं कैटेगरीज़ को न्यूमेरिकल डेटा में रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो हम मशीन लर्निंग में करते हैं व्हेन वी हैव द कैटेगरिकल डेटा। एंड इसके फर्दर टू टाइप्स होते हैं, दैट इज द लेबल इंजीनियरिंग, लेबल एनकोडिंग एंड द वन हॉट एनकोडिंग। लेबल में हम क्या करते हैं, हर एक को एक न्यू न्यू लेबल देते हैं, जितने भी टर्म्स हैं सबको लेबल देते हैं। एंड सेकंड इज वन हॉट एनकोडिंग, इसमें हम एक वेक्टर के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फीचर सिलेक्शन। सबसे अच्छा एंड सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो हमारे आउटपुट को इम्पैक्ट कर रहा है, वो सिलेक्ट करना, दैट इज़ द फीचर सिलेक्शन। एंड उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ इज़ कोरिलेशन, जिसमें हम देखते हैं कि फीचर्स का आपस में क्या लिंक है, वो कितने एक-दूसरे से लाइक कनेक्टेड है, कितने कोरिलेटेड है। तो ये सब हम फीचर इंजीनियरिंग में देखते हैं। फीचर इंजीनियरिंग क्या है? हमें अच्छे फीचर्स को चूज़ करना है। हमारे पास इतने अच्छे फीचर्स नहीं है, हम उसको ट्रांसफ़ॉर्म करके एक अच्छे फीचर बनाएँगे, फिर उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर इंजीनियरिंग, ओके? तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करना एंड डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।